हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड एक्स इफ वाई इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। तो हमें x की वैल्यू को करना है फाइंड। हमें y की जो वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स वो गिवन है और एक इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें गिवन है। तो हमें इसमें से x निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे हम इस इक्वेशन से। चलो, तो ये होगा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। y यहाँ प्लस में है, मैट्रिक्स के पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस। y की वैल्यू को पुट करेंगे। अब हमें सिंपली दो मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और ये बहुत इजी से अब आप सबको आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 -2 -4 और -2। अब इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे बाहर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन लिया, हमारे पास -1 -2 -1 और -1। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मैट्रिक्स जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ -1 -2 -1 और -1। तो ये है हमारे पास x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड x एंड y। तो हमें इसमें x एंड y की वैल्यू को निकालना है इफ़ हमें ये जो मैट्रिक्स है वो एडिशन में गिवन है और इज इक्वल टू में, ये मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलो, तो हमारे पास गिवन है 2 तो 2 जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास होगी 2 2 3 6 0 और 2x। क्लियर? अब इन दोनों मैट्रिक्स को करेंगे हम ऐड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2। क्लियर? तो अब हम करेंगे इन्हें कंपेयर। तो जब हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पे क्या होगा हमारे पास, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो इसमें से हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो y क्या होगा हमारे पास 3। सिमिलरली हम 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस था, यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये होगी वैल्यू इसके 6 और जो x है वो हो जाएगा हमारे पास 3। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है हमारा कंप्लीट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y t। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, ये इसे सॉल्व करना है और x y z एंड t की वैल्यूज़ को निकालना है। तो जैसे यहाँ 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ और 3 इस मैट्रिक्स के साथ। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x 2z 2y 2t प्लस ये जो है हमारे पास 3 0 -3 और ये मैट्रिक्स को लिखेंगे 12 15 और 18। क्लियर? अब हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 2x यहाँ से प्लस 3 यहाँ से, किसके इक्वल होगा 9 की। तो इसमें से हमारी जो वैल्यू है x की तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो होगी हमारे पास 3। क्लियर? देन जो 2y है प्लस 0 इज इक्वल टू किसके होगा 12 के।
क्लियर। थर्ड हमारा क्या होगा, 2z प्लस माइनस -3 इक्वल होगा 15 के। तो z होगा हमारे पास 9। क्लियर। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है t, तो ये होगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो इसी के साथ हमारी x, y, z और t की वैल्यूज होती हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ x प्लस वाई के साथ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम जो मल्टीप्लाई में है उसे अंदर मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ये होगा हमारे पास 2x और 3x प्लस, तो ये होगा हमारे पास -y इज इक्वल टू 10 और 5। क्लियर। तो अब इन्हें लिखेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये होगा 2x प्लस माइनस 3x प्लस y। तो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये होगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 15 और x की जब हम वैल्यू को निकालेंगे तो वो होगी हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसे हम अपनी इक्वेशन, इस इक्वेशन में या जिस मर्जी इक्वेशन में आप चाहो तो पुट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज हम उसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये होगा हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू को हम यहाँ करेंगे पुट, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये होगा हमारे पास 5 माइनस 9, मतलब y की वैल्यू होगी हमारे पास -4। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 11 है जो कंप्लीट होता है। x और y दोनों की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है। डेवलप की स्टेटमेंट है हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें से हमें फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास 3x 3y 3z w। मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये होगी x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w। तो इसे हम लिख सकते हैं कि z प्लस w -1 2w प्लस 3। क्लियर। तो अब हम करेंगे इन्हें कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू होगी हमारे पास 2। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। इसमें से हम x की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, तो x क्या है हमारे पास x है हमारे पास 2, y यहाँ माइनस में और ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये होगा 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 4। क्लियर। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट कंपेयर। अब देखो, अगर हम 3z को पहले कंपेयर करेंगे तो इसमें हमें क्या है, w की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो हम पहले w की वैल्यू को निकालेंगे, तो इसे कंपेयर करेंगे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे w इज इक्वल टू 3। सिंपल। लास्ट पे अब हम निकालेंगे z की वैल्यू को, तो लिखेंगे 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। तो w की वैल्यू हमारे पास 3। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2z इज इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू होगी हमारे पास 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। सभी वैल्यूज x, y, z एंड w हमने निकाल ली हैं।
तो आज के वीडियो लेक्चर में 12 तक क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।